हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल. दिस इज़ इजहार एंड वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है. ठीक है. और अक्टूबर के जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक्स में जो न्यूज़ में रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हेल्प से. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन देखें तो कार्बन नेट ज़ीरो कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टू हैव अ नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, to have a net zero carbon footprint. And at the UN General Assembly, the Japanese Prime Minister promised that Japan will become the net zero carbon country by 2060. हिंदी में अगर आप देखें तो क्वेश्चन है नेट कार्बन शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर रहे हैं. नेट कार्बन फुटप्रिंट का शून्य होना. संयुक्त राष्ट्र महासभा में जापानी प्रधानमंत्री ने वादा किया कि जापान 2060 तक नेट कार्बन शून्य देश बन जाएगा. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें. सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स यूज हुए हैं ना, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा हमको, उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए. एक कार्बन नेट ज़ीरो क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, यूएन जनरल असेंबली के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला है तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो आइए क्वेश्चन के बारे में कुछ एनालिसिस करें. सबसे पहले हम अगर देखें कि नेट कार्बन ज़ीरो होता क्या है, तो देखिए नेट कार्बन ज़ीरो जो होता है उसका मतलब ये होता है हमारा. ठीक है. नेट कार्बन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आनी चाहिए वो. ठीक है. ज़ीरो लेवल पे आनी चाहिए और इसको ज़ीरो लेवल पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होता है. हम उसमें कार्बन रिमूवल करके बैलेंस कर सकते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज जितने भी है कार्बन इंक्लूडिंग, जैसे मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो है हमको इनको रिमूवल करके बैलेंस करना होगा. बैलेंस करने की बहुत सारी वेरियस मैकेनिज़म्स भी आ चुकी हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को जिसमें ब्रेक किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन में. ठीक है. और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कभी कभी मैकेनिज्म्स बहुत सारे हैं जिसमें हम उनको कोल वगैरह में भी ब्रेक करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से उनको मैकेनिज्म्स कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट जो कीवर्ड था उसमें कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें. कार्बन फुटप्रिंट में नेट कार्बन फुटप्रिंट क्या होना चाहिए, पे ज़ीरो होना चाहिए. सही बात है, उस रिलेटेड टर्म है. ठीक है. कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो होना चाहिए. एक्चुअली होता क्या है कार्बन फुटप्रिंट, डब्ल्यू एच ओ ने इसकी डेफिनेशन दी थी. जी हाँ, डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी कि जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन ये जो एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए से जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. मतलब ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है वो क्या बोलते हैं उसको, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं. ठीक है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह की, जैसे आपका हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होगा, उस कैटेगरी में आएगा जिसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में क्या होते हैं कि जो कार्बन इंक्लूडिंग गैसेज है, जैसे कार्बन कंटेनिंग गैसेज जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गए, आपके मीथेन हो गया, ये क्या करने लगते हैं, रिलीज़ होने लगते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट बनाने लगते हैं. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एक तरीके के नेचुरल फ्यूल्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि कोल हो गए, गैस हो गए, और ये पहले कि किसी रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पास्ट में, ठीक है, अर्थ के नीचे दब उब जाते हैं. ठीक है. इस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. ठीक. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि टू हैव अ नेट कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो, तो ये बात सही है. ठीक है. हाँ, ज़ीरो होना चाहिए. एट द यूएन जनरल असेंबली जापानीज प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला था, ये बोला था चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने. ठीक है. चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि चाइना जो है वो 2060 तक नेट कार्बन ज़ीरो कंट्री बन जाएगा. नेट कार्बन ज़ीरो कंट्री मतलब कार्बन एमिशन उसका ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. अब अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले यूएई का एक सिटी था, यूएई का एक सिटी था मस्तर, है मतलब अभी भी है. तो मस्तर कार्बन एमिशन ज़ीरो के लिए वो अचीव कर चुका था. वो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था. ठीक है. तो इस चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं उसको. साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली के बारे में कुछ अगर देखें तो क्या है यूएन जनरल असेंबली. यूएन जनरल असेंबली बेसिकली ये सिक्स प्रिंसिपल, वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन जनरल असेंबली. ठीक है.
वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जिसमें बाकी के कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे यूएन जनरल असेंबली एक हो गया, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद क्या है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो है आपका यूएन सेक्रेटेरिएट हो सकता है, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद नेक्स्ट है वो यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ये। उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और इसको न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत हो जाएगा हमारा। तो आंसर, फाइनल आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि एरियोक्यूलॉन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अ न्यू फ्लोरल स्पीसीज, new species of bacteria in the intestine, a drug caused by the cattle owners for treating their diseased cattle, a fighter aircraft। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी क्या कर देते हैं ना, एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको जब तक उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में, जैसे यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है इरियोक्यूलॉन, ठीक है, इसके बारे में जब तक कोई आइडिया नहीं होगा ना, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके थोड़ा बहुत बायोलॉजी डिटेल में जा करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहिए, हालांकि ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का क्या है, एक यहाँ पे क्वेश्चन से सही नहीं, न्यू नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, एक फ्लोरल स्पेसीज बोल सकते हैं। जी हाँ, ये आंसर इसका ए होगा, क्यों होगा, मैं डिस्कस कर रहे हैं। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो, ये फ्लोरल स्पेसीज है, जीनस है बेसिकली ये, जीनस है 400 स्पेसीज, लगभग 400 स्पेसीज के आसपास का ये जीनस है पूरा का पूरा अपने आप में, ठीक है। जीनस क्या होता है, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप होते हैं या टाइप्स बोल सकते हो, ठीक है। और ये मिलेंगे हमको क्या, जो एरियोक्यूलॉन है ये मिलेंगे हमको ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में हमको मिलेंगे। और जैसे साउदर्न एशियन रीजन में मिलेंगे, या अमेरिकन अमेरिका के, ठीक है, अदर एरियाज में मिलेंगे। और अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्पेसीज़ के बारे में, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ये हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स के बारे में क्या मतलब होता है, ठीक है। हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ये जो है मोस्टली ये हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स होती हैं, दो या दो से ज़्यादा साल तक ये रहते हैं, ठीक है, ये इनका मतलब होता है, ठीक। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जैसा कि हमने देखा, ठीक है, कि ये एयर फाइट क्राफ्ट नहीं है, और ड्रग यूज बाय द कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर रोड कैटल्स, ये भी नहीं है। ये एक तरीके का ये क्या है, फ्लोरल स्पेसीज ही है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा, न्यू नहीं है ये, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, ये भी नहीं है। तो इसके साथ हमारा आंसर ए सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, विथ रेफरेंस टू द रेयर विथ रेफरेंस टू द रेयर रोज ब्रेस्टेड ग्रूसबीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, आईयूसीएन की स्टेटस उन्हें दे रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हिंदी में क्वेश्चन को देखें तो दुर्लभ रोज ब्रेस्टेड ग्रूसबीक के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य विचार करें, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे देश के, उसमें जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है, वो शब्दों के साथ खेलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द उसमें यूज करेंगे, अगर आपको उन शब्द की मीनिंग पता होगी तभी आप यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इन्होंने, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। सेक्सुअली डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखिए सेक्सुअली डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से बोल सकते हो आपके, इसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों टाइप्स की इनके अंदर क्या होती है, वो
पहचान होती है, दोनों टाइप्स की इसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं ये, ठीक है। डाइमॉर्फिक होते हैं ये, और ये यूसे में इनको पाया गया है, और ये रेयर बर्ड्स हैं, ठीक है, रेयरली ये मिलते हैं। रोज ब्रेस्टेड ग्रूसबीन, आईयूसीएन की लिस्ट में इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इनको डाला गया है। तो इस वजह से हमारा पहला आंसर तो सही है, बट दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसके साथ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। इसके लिए आइए एक समझते हैं स्टोरी के जरिए से, ठीक है। स्टोरी क्या है, देखिए क्या होता है कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बोब्डे सर ने क्या किया है कि उन्होंने एक सेंटर को नोटिस भेजा है, सेंटर और बाकी दूसरे स्टेट्स को भी, दूसरे स्टेट्स में हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, इन तमाम स्टेट्स जो है, बाकी स्टेट्स को भी एक नोटिस दिया कि जो स्टेबल बर्निंग होती है, स्टेबल बर्निंग, उसको रोकने के लिए, ठीक है, स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए। स्टेबल बर्निंग क्या होता है कि जब कोई फसल वगैरह जो काट करके, ठीक है, हम निकालते हैं, तो उसकी जो जड़ें ज़मीन में रह जाती है, उनको किसान क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, ताकि वो एक तरीके से सॉइल में मिक्सअप हो जाए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टेबल बर्निंग की वजह से हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जा रहे हैं। बर्निंग में क्या होते हैं कि बहुत सारे, अभी दिल्ली में क्या हो गया था कि टॉक्सिक क्लाउड्स बन गए थे वहाँ पे, ठीक है, एक एयर पोल्यूशन इमरजेंसी की स्थिति आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि हार्मफुल गैसेस निकलते हैं स्टेबल बर्निंग्स में। हार्मफुल गैसेस जैसे आपके ग्रीन हाउस गैसेस निकलने लगते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी गैसेस वहाँ पे क्या होने लगती है, रिलीज होने लगती है, जो कि हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना पड़ा, ठीक है। तो इसके ठीक है, तो ये अब सॉल्यूशन इसके लेकर के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक सॉल्यूशन बताया कि जो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन लेकर के आया। उस सोल्यूशन में क्या करेंगे वो, उन्होंने एक कैप्सूल बनाया हुआ है, ठीक है, 4 कैप्सूल लेंगे वो, और उसको पर्टिकुलर अमाउंट में एक लिक्विड सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, उसके साथ उसमें कुछ जैगरी वगैरह मिलाएंगे, ठीक है, फिर ग्राउंड फ्लोर मिलाएंगे, इस तरह से बना करके एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार करेंगे, और वो 1 हेक्टेयर के आसपास उस पर क्या करेंगे, वो स्प्रे करेंगे, जिससे वो स्टेबल जो है वो डिकम्पोज हो जाए और सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाए। एक तरीके से इको फ्रेंडली है, प्लस ये डेफिनेटली स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी काफ़ी हद तक ये उसको रिस्पॉन्स सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेट माना जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, तो हमारे ऑप्शंस में क्या है कि ये इट्स अ प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चंस में नॉट पूछ दे रहा है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, तो आपको जो गलत होगा वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप प्रैक्टिस टू स्टॉप स्टेबल बर्निंग, तो ये तो सही है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय IARI, तो यस, क्योंकि पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको IARI को ही पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। IARI बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बेसिकली लोकेटेड था ये पूसा बिहार में, ठीक है, पूसा बिहार में ही लोकेटेड था 1911, ठीक है। उसके बाद रिलोकेट कर दिया गया दिल्ली में 1936 में। ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यही रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रिवोल्यूशन, अगर आपको याद हो, जो आए थे 1970s में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 अप्रैल 1905 में। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है 1905 में, इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब इन्फॉर्मेशन थी IARI के बारे में, तो डेफिनेटली IARI के ज़रिए से ही ये डेवलप की गई है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंट्रीब्यूट टू अचीव भारत अभियान, तो डेफिनेटली ये भारत अभियान को, क्योंकि अगर हमारे पास एयर इमरजेंसी, क्लाइमेट पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन टाइप्स की कोई स्थिति आ रही है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसको अल्टरनेट कोई मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो हमारे स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। और कभी कभी क्वेश्चंस में कोई अगर एक्सट्रीम ऑप्शन देता है, जैसे थर्ड में देखें तो ऑनली दे करके, तो ज़्यादातर केसेस में वो गलत होते हैं, ठीक है। गलत क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम चीज़ें बात कर रही होती है। ये जो अल्टरनेट लाया गया है सिर्फ यूपी और दिल्ली के नहीं, बल्कि ज़्यादातर केसेस तो हरियाणा और यू पंजाब से दिख रहे थे, तो उन स्टेट्स को भी फोकस करना होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में बोल रहा है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये बर्ड डे जो है ये, अगर हम बात करें तो ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये एनुअल ग्लोबल सेलिब्रेशन होता है। ये क्या होता है, एनुअल ग्लोबल सेलिब्रेशन होता है ये। और बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर काम किया जाता है। अवेयरनेस हम फैलाते हैं। अवेयरनेस किस तरीके का अवेयरनेस, अवेयरनेस जो माइग्रेटरी बर्ड्स उनके कंजर्वेशन के लिए और उनके हैबिटेट्स के लिए अवेयरनेस लोगों के बीच फैलाना होता है, ठीक है। और ये 2006 से शुरुआत किया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड का, ठीक है। 2006 से ही शुरुआत किया गया था इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैंपेन्स इनसे इन्वॉल्व होते हैं, तो कैंपेन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो UNEP की दो एजेंसीज़ हैं और एक उसके साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिकन्स, ये EFTA एक एजेंसी है। ये तो मिल करके UNEP की दो एजेंसीज हैं, वो CMS है एक, ठीक है। CMS और इसकी जो एजेंसी है वो AEWA। CMS है कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और ये है अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एजेंसीज थी। थीम की बात करें तो थीम बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, बिल्कुल थीम यही था हमारा, ठीक है। तो थीम ये सही है तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही हो जाएंगे। इसके साथ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट। तो माइग्रेट्स सबसे पहली वजह होती है कि वहाँ पे उनकी स्कार्सिटी ऑफ फूड आ जाती है या उनकी जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है वो उनके लिए ठीक नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है। इस वजह से वो क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब माइग्रेट्स के लिए हैबिटेट्स फॉर फीडिंग्स की ज़रूरत होती है, ब्रीडिंग्स, और ये उनके जो छोटे बच्चे होते हैं यंग्स वन उनको रेस करने के लिए, ठीक है, एक सूटेबल इकोलॉजिकल बेस्ट इकोलॉजिकल कंडीशंस प्रोवाइड करना होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे बर्ड्स क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन का, ये बहुत ही न्यूज़ में होता है, फेमस बर्ड्स है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटेड बर्ड्स हैं जो हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से हमारे देश में आते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप अगर इसमें कुछ इम्प्रूव कर देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आपके सजेशंस का हम वेलकम करते हैं। डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको 1% भी लग रहा है कि ये हेल्पफुल है तो आप दूसरों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।